नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। तो फाइनली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी के तहत रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया। इस पॉलिसी के तहत अमेरिका ने उन कंट्री पर इक्वल टैरिफ लगाया है जो उनके प्रोडक्ट पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज करते हैं। जैसे ही यह अनाउंसमेंट हुई, ग्लोबल ट्रेड मार्केट में मेजर हलचल मच गई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कई कंट्रीज अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 50% या उससे भी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करती है, जबकि अमेरिका इनके प्रोडक्ट्स पर कंपैरेटिवली लोअर टैरिफ अप्लाई करता है। इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को बैलेंस करने के लिए ट्रंप ने यह पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। इंडिया पर 26% का नया रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स को बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही चाइना, जापान और साउथ कोरिया भी इस पॉलिसी से सीधे इफेक्टेड होंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह पॉलिसी अमेरिका को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएगी या फिर ग्लोबल ट्रेड को एक बड़े क्राइसिस में धकेल देगी। ट्रंप के इस डिसीजन से वर्ल्ड लीडर्स ने भी अपना रिएक्शन दिया। यूरोपियन यूनियन, चाइना और एशियन कंट्रीज ने इसे रंग और अनजस्टिफाइड करार दिया। चाइनीज स्टेट मीडिया के मुताबिक चाइना, जापान और साउथ कोरिया इस टैरिफ के अगेंस्ट कलेक्टिव एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले से ही अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड रिलेशन टेंस में चल रहे थे, और अब ये नया स्टेप इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। और अगर बात करें हमारे भारत की, तो हमारा भारत अमेरिका के लिए एक मेजर ट्रेड पार्टनर है, और इस नए टैरिफ में भारत की इकोनॉमी को सीधा झटका लग सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत के एक्सपोर्ट को करीब 3.1 बिलियन का लॉस हो सकता है। भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाली कई प्रोडक्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, स्टील और आईटी सर्विसेज इस डिसीजन से हाईली इफेक्टेड होंगे। जब अमेरिकन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे तो उनकी कंपटीटिव एज कम हो जाएगी, जिससे चाइना और दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का यह क्लेम है कि इंडिया और चाइना यूएस प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाते हैं, लेकिन एमसी एनालिसिस रिपोर्ट इस क्लेम को रिजेक्ट करती है। रिपोर्ट के अनुसार यूएस से इंडिया और चाइना को एक्सपोर्ट होने वाले सिर्फ 0.3% प्रोडक्ट्स पर ही 50% से ज्यादा टैरिफ लगता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हुए कहा कि इससे अमेरिका को मेजर रेवेन्यू मिलेगा और लोकल इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे डिफरेंट हो सकती है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस पॉलिसी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे अमेरिकन कंज्यूमर्स को हाई इन्फ्लेशन फेस करना पड़ सकता है। जब अमेरिका दूसरे कंट्रीज पर टैरिफ लगाएगा तो वे भी काउंटर टैरिफ्स लगाएंगे। इससे यूएस में इंपोर्टेड गुड्स की प्राइजेस बढ़ जाएंगी, जिससे आम कंज्यूमर्स को महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। साथ ही अमेरिकन बिजनेस को भी इससे नुकसान हो सकता है। कई यूएस कंपनियां फॉरेन रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती हैं। अगर उन पर भी टैरिफ बढ़ता है तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे जॉब्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप की इस पॉलिसी में शॉर्ट टर्म रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट नेगेटिव होंगे। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में कमी आ सकती है और ग्लोबल रिसेशन का खतरा बढ़ सकता है। ट्रंप की यह पॉलिसी एक तरह से ग्लोबल ट्रेड वार को फ्यूल कर सकती है। इंडिया, चाइना और यूरोप जैसे मेजर ट्रेड पार्टनर्स इस डिसीजन के अगेंस्ट काउंटर स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। अगर यह टेंशन बढ़ता है तो ग्लोबल ट्रेड इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, जिससे इंटरनेशनल इकोनॉमी पर सीरियस इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप की यह पॉलिसी अमेरिका को रियल इकोनॉमिक बेनिफिट देती है या फिर यह एक बड़े ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। लेकिन इतना क्लियर है कि डिसीजन ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स को पूरी तरह चेंज कर सकता है, और इससे सवाल यह उठता है कि इस पूरे मामले पर इंडिया और वर्ल्ड का स्टैंड क्या है। क्या यह पॉलिसी सिर्फ अमेरिकी इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए है या फिर एक बड़े ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है? भारत को ट्रंप के इस रेसिप्रोकल टैरिफ को एक चुनौती के बजाय एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह सही है कि भारत के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर भारत सही रणनीति अपनाता है तो यह उसकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट को और मजबूत करने का सुनहरा मौका साबित हो सकता है। यूएस का टैरिफ बढ़ने से भारतीय कंपनियों को घरेलू मार्केट में ग्रोथ का अवसर मिलेगा। कई इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स जो अब तक अमेरिका से सामान इंपोर्ट करती थीं, वे अब भारत में ही प्रोडक्शन पर ध्यान देंगी। इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी इनिशिएटिव्स को मजबूती मिलेगी। भारत को अपने ट्रेड पार्टनर्स का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होगा। यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे मार्केट्स में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाकर अमेरिका पर निर्भरता घटाई जा सकती है। इससे भारत का ट्रेड इकोसिस्टम मजबूत होगा और किसी एक देश की पॉलिसी से हमारी इकोनॉमी प्रभावित नहीं होगी।
अमेरिका और भारत दोनों ही एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर हैं। अगर भारत स्मार्ट डिप्लोमेसी अपनाए और टाई फॉर टेट अप्रोच के बजाय स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन करे तो यह संभव है कि अमेरिका अपने टैरिफ स्ट्रक्चर पर पुनर्विचार करे। अगर अमेरिका के टैरिफ बढ़ते हैं तो भारत दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स और कंपनियों के लिए एक बेहतर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। क्योंकि चाइना पर पहले ही कई सैंक्शंस लग चुके हैं, इसलिए ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत एक बेहतर विकल्प बन सकता है। इससे भारत में एफडीआई बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर मजबूत होगा और नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो फाइनली इसका कंक्लूजन निकलता है कि ट्रंप की पॉलिसी भारत के लिए एक वार्निंग जरूर है, लेकिन इससे घबराने के बजाय इसे एक नई रणनीति बनाने का अवसर मानना चाहिए। अगर भारत अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करे, इंडस्ट्रियल सेल्फ सफिशिएंसी पर फोकस करे और यूएस से स्ट्रांग ट्रेड डील करे तो यह भारत को एक मजबूत ग्लोबल इकोनॉमी में बदल सकता है। इसलिए रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए नुकसानदायी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय मानकों को अपनाते हुए एक नया पर्यावरण कानून पारित किया? ए पर है तुर्की, बी यूक्रेन, सी सर्बिया और डी जॉर्जिया। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।